चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो गंगानगर की पदमपुर पुलिस ने होटल बहार में कार्रवाई की और इस दौरान देह व्यापार में लिप्त एक युवती और 5 युवकों को धर दबोचा। अलवर में पुलिस ने अवैध रूप से बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टहला चौराहे के समीप से अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। अलवर पुलिस ने चोरी के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये गिरफ्तारी की गई। उदयपुर के गोगुंदा में एक दंपति ने मामूली विवाद को लेकर जहर का सेवन कर लिया। इसके आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को गंभीर हालत में गोगुंदा के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दोनों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। कोटपुतली के विराटनगर थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी और हवाई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। इस फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। राजसमंद की रेलमगरा पुलिस ने 3000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 12 सालों से फरार चल रहा था। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के दूध तलाई में युवक के डूब जाने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर घंटाघर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने सिविल डिफेंस टीम और गोताखोरों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। झील में डूबे युवक को सर्च करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन काफी देर बीत जाने पर हितेंद्र का कोई सुराग नहीं लग पाया। राजसमंद में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। रात में चोरों ने कुल थाना इलाके के बागपुरा गायरियावास इलाके में सूने मकान को निशाना बनाया। हजारों रुपए की नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की सूचना पर पहुंची कांकरोली थाना पुलिस ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जांच जारी है। कोटा में स्कूली छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 55,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। सुजानगढ़ में कोर्ट ने बहू की हत्या के मामले को लेकर सास और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10,000 का जुर्माना भी लगाया। प्रतापगढ़ में अपराधियों में कमी लाने और पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस 123 अपराधियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 136 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। उदयपुर के गोगुंदा ब्लॉक के लोसिंग सिंह क्षेत्र के रहने वाले राजू सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राजू सिंह अपने साथियों के साथ घूमने के लिए हरियाणा गया हुआ था और यहां पर 2 दिन पहले रोड क्रॉस करने के दौरान रॉन्ग साइड से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने इसे टक्कर मारी थी। हादसे में घायल इस युवक को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इलाज के दौरान 2 दिन बाद इस युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंपा है। कोटा में फिर से चाकूबाजी की घटना हुई, जहां पर युवक पर चाकुओं से हमला किया गया और बताया जा रहा है कि चंबल में मछली पकड़ने को लेकर के दरअसल आपस में विवाद हुआ था और देखते देखते हिंसा में तब्दील हो गया। इसके बाद हमला हुआ। धौलपुर में पिछले दिनों 4-5 लड़कों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था और इस पूरे मामले में एक रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसे लेकर के ये रिकॉर्डिंग अब एसपी तक पहुंची है। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में एसपी नारायण टोगस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऑडियो में युवक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। कोटा की रामगंज मंडी में जिला आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब से भरे हुए एक ट्रक को जब्त किया गया। यह ट्रक दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रामगंज मंडी उपखंड के सुकेत टोल के पास से जब्त किया गया। ट्रक में 50 से 60 लाख रुपए तक की अंग्रेजी शराब बताई जा रही है। वहीं ट्रक को जब्त कर आबकारी विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। कोटा में घर वालों से नाराज एक 16 साल की नाबालिग बिना बताए अपने घर से निकल गई और जानकारी मिली कि वो अजमेर पहुंची। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अजमेर से इस बालिका को बरामद किया गया। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ को लेकर के अभियान चलाया। इसके तहत धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। धौलपुर एसपी के निर्देशन में अवांछनीय तत्वों और अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 11 जिलेटिन की छड़ें और बारूद के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। आरोपी बिना नंबर के ट्रैक्टर में सामान लेकर के जा रहा था। हालांकि जंगल का फायदा उठाते हुए ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस इस चालक की तलाश कर रही है।
कोटपुतली के मौजमाबाद थाना इलाके में चोरों ने एक थड़ी को अपना निशाना बनाया और यहां पर चोर हजारों रुपए का सामान और नकदी चुरा करके फरार हो गए। तो सिरोही में सरकारी डॉक्टर निहाल सिंह की लापरवाही की वजह से एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद प्रसूता के परिजनों ने जोधपुर एम्स में से प्रसूता को भर्ती करवाया, जहां पर इसके बाद 1 महीने में 2 सर्जरी प्रसूता की हुई, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद सिरोही पुलिस अधीक्षक से परिजनों ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश जांगीर 18 जून को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में 10 दिन के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान यहां की संसदीय प्रणाली का अध्ययन किया जाएगा। डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जांगीर की ओर से प्रदेश के 10 अन्य विधायक भी ऑस्ट्रेलिया के उनके साथ दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान के 11 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। दौसा में आईओसी तेल पाइपलाइन से चोरी के मामले में बालाहेड़ी चौकी के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले में जांच जारी है। चौकी से मात्र 150 मीटर की दूरी पर ही ये तेल का चोरी का खेल चल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस और उनके निवास के साथ उनकी दुकान पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के मंडोर स्थित आवास पर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जोधपुर आए सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर सीबीआई की छापेमारी पर महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। कहा कि बीजेपी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। कोटपुतली के हाईवे स्थित पुतली कट के पास 2 कार आपस में टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए। गनीमत रही कि कार के एयर बैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। अलवर के निमराना में राजस्थान रोडवेज की बस हाईवे पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई और इस बस में सवार 6 यात्री घायल हुए हैं, जिसमें से 2 महिलाएं गंभीर घायल हैं। जोधपुर के मतानिया थाना इलाके के चौपासनी गांव की एक फैक्ट्री के पीछे बने हौद में 4 मजदूरों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। खबर मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। आखिरकार क्या इन मजदूरों का मर्डर किया गया है? श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना इलाके में कार और बोलेरो के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई है। 2 गंभीर घायलों ने जिला अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं अन्य आधा दर्जन गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में स्थित गुप्तेश्वर रोड पर स्थित एक गोदाम में आग लगी। यहां से हड़कंप मच गया। लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग जो है अब वो कंट्रोल नहीं हो पाई। इसके बाद लोगों ने दमकल को इसकी सूचना दी। निगम की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध अलवर शहर में भी शुरू हो गया। देश भर में इसका विरोध हो रहा है। शुक्रवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जेल चौराहे पर अग्निपथ योजना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और केंद्र सरकार से इस योजना को तुरंत वापस देने की मांग की। युवाओं को लेकर के भर्ती पर बनाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में बढ़ रहे विरोध को देखते हुए सादुलपुर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस थानों में भारी जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस के जवानों ने शुक्रवार शाम को कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के हमले के विरोध में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस धौलपुर के पदाधिकारियों ने एकीकृत पार्क धौलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया। ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ के मामले में झालावाड़ में कांग्रेस नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार पर केंद्र की जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए हैं। अजमेर में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के मुस्लिम समाज में बेहद गुस्सा है। लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद दरगाह के मुख्य दरवाजे से शहर काजी की अगुवाई में मौन जुलूस निकाला। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में तहसील कार्यालय के आगे 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष समिति के 4 सदस्यों का आमरण अनशन।
दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अनशनकारियों का पुलिस और प्रशासन ने मेडिकल चेकअप करवाते हुए बातचीत का न्योता दिया है। भीलवाड़ा में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार का पुतला फूंका। बूंदी में नेशनल हेराल्ड केस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के समर्थन में गिरफ्तारियां देकर के आक्रोश जताया। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में केंद्र की ओर से हाल ही में लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर के दौसा के बांदीकुई में रैली निकाली गई है। इसमें सामाजिक संगठनों और शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। गांधी पार्क में ये लोग जमा हुए, इसके बाद नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान लोगों ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और इसे राजस्थान में शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की है। केंद्र से मांग की है कि अगर ईआरसीपी को जल्द लागू नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के हनुमानगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। शाले मोहम्मद ने कहा कि केंद्र की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसको जनता सबक सिखाएगी। करौली में राजपूत समाज के खिलाफ पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला सामने आया। समाज की ओर से इस पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। धौलपुर में मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर आश्रम बाड़ी की ओर से एक विक्षिप्त को उनके परिजनों तक पहुंचाया गया। संस्था में उनका इलाज भी किया गया। अलवर के ग्राम सैयद खेड़ली में एक युवक ने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मानसिक तनाव में आकर के फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया, शहर और शव परिजनों को सुपुर्द किया। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और देश भर में यह विरोध तेज हो रहा है। वहीं इसके विरोध में हिंडौन में भी बेरोजगार युवाओं ने सड़क पर उतर करके अपना गुस्सा जाहिर किया। सैकड़ों युवा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पैदल मार्च निकाल करके हिंडौन तहसील कार्यालय पहुंचे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। डूंगरपुर में ट्रैप हुए 2 सीआई और 2 कांस्टेबल को लेकर के एसीबी मजिस्ट्रेट के घर पहुंची। इन्हें पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद एक दिन पूछताछ के लिए रिमांड पर भेज दिया है। टोंक में रोडवेज की बड़ी लापरवाही सामने आई। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए अजमेर के लिए कोई बस नहीं लगाई गई। बस नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने बस स्टेशन पर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई। जयपुर में फिर कोरोना के 29 नए मामले एक साथ आए हैं, लेकिन राजधानी में कोरोना केसेस का सिलसिला अनवरत जारी है। प्रतापगढ़ के आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सुना गया और आवेदन पत्रों को तत्काल मौके पर कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए। बीकानेर के खाजूवाला में बीएसएफ ग्राउंड में हाल ही में बने रिट्रीट सेरेमनी ग्राउंड और परेड ग्राउंड का निरीक्षण उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने किया है। इस मौके पर बीएसएफ 114वीं वाहिनी कमांडेंट हेमंत यादव समेत बीएसएफ के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। यहां पर ओढ़ानिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मंत्री ने मैराथन ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना। मंत्री शाले मोहम्मद के ओढ़ानिया पहुंचने पर इससे पहले सरपंच गजेंद्र रत्नू के नेतृत्व में सरस समाज की ओर से पुष्प वर्षा करते हुए भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में गांव के लोग और आसपास के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से संचालित मदरसा ओढ़ानिया के शैक्षणिक और लोकार्पण समारोह में शिरकत की। फीता काट करके शुभकामनाएं भी दी। भीषण गर्मी के दौर में लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए श्रीगंगानगर अग्निशमन विभाग को एक और नई दमकल की गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। इसका उद्घाटन श्रीगंगानगर परिषद की सभापति करुणा चांडक ने किया है।
जोधपुर जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को अपने कक्ष में आने वाली वर्षा ऋतु को देखते हुए साफ सफाई और नालों की सफाई के संबंध में नगर निगम जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सेवा भारती समिति की ओर से एसएमएस अस्पताल में मरीजों के लिए 15 व्हीलचेयर 10 बेंच भेंट की गई। मौके पर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। देश के सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह जसोल शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सैनिक विश्राम में भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात की। वाहनों की खिड़कियों पर काली फिल्म लगाने का प्रचलन प्रतिबंध के बावजूद भी जारी है। काले शीशे वाली गाड़ियों का ज्यादातर अपराध चिन्हाता और ऐसे में काली फिल्म वाली कारों को लेकर के सख्त आदेश जारी किए गए थे कि पुलिस इस तरह की गाड़ियों के न केवल चालान काटे बल्कि मौके पर गाड़ियों के शीशों पर लगी काली फिल्म भी उतार दें और इन्हें जरूरत पड़े तो जब्त भी करें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशासनिक कामकाज के लिए संविदा के आधार पर की जाने वाली भर्ती स्थगित कर दी गई है। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर सभी परियोजना समन्वयकों को सूचित किया है। इस योजना के तहत जयपुर जिले के लिए 8 जून 2022 को नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ओर से भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून की शाम को 6 बजे तक रखी गई थी और अभ्यर्थियों ने आवेदन करना शुरू कर दिया था। कोटा शहर को कैटल फ्री शहर बनाने और पशुपालकों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली देवनारायण आवासीय योजना में पशुपालकों के गृह प्रवेश की शुभ घड़ी अब आ गई है। इसका इंतजार पशुपालक बेसब्री से कर रहे थे। इस योजना में पशुपालकों के लिए नगर विकास न्यास की ओर से विकसित की गई देश की यह अपने आप में अनूठी योजना है। पशुपालकों को यहाँ पर घर दिए जाने, शिफ्ट किया जाना है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अग्निपथ स्कीम को युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा और नौजवान देश सेवा के लिए आगे आएंगे। 4 साल बाद इन्हें और भी कई मौके मिलेंगे। बीकानेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। मानसून पूर्व हुई मामूली बारिश में ही सड़कों पर जलभराव की खबर दिखाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और निगम की ओर से अब यहां पर नालों की सफाई करवाई जा रही है। निगम के कमिश्नर गोपाल राम साफ सफाई की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने निगम के सफाई कर्मचारियों ने चैम्बर खोलकर नालों की सफाई की। सफाई का जायजा लेने के लिए कमिश्नर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी तरह के जलभराव की समस्या से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन गैनानी को लेकर के बीकानेर नगर निगम के पास कोई योजना नहीं है। रेनवाल कस्बे में जलदाय विभाग और पालिका प्रशासन की लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ रही है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते यहां से गुजर रही पेयजल लाइन के ऊपर ही नाला निर्माण किया जा रहा है और ऐसे में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लाइन में लीकेज हो गया। पाइपलाइन में लीकेज होने से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। तो राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ग्रीष्मकालीन 40 दिवसीय अभिरुचि शिविर का आयोजन हो रहा है। इसमें युवाओं की स्किल्स को निकालने के लिए उन्हें व्यावसायिक कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे आगामी समय में रोजगार की राह पर प्रशस्त हो सकेंगे। टोंक जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई के दौरान 97 लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिनमें से 8 मामलों का जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने मौके पर समाधान किया। बाकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में सबसे ज्यादा 24 मामले राजस्व विभाग के आए। निकाय, इसके साथ साथ नगर निकाय अतिक्रमण को लेकर के भी पंचायतों को लेकर लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर परिसर में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में ये जनसुनवाई की गई। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को दिन भर चली तेज धूल भरी हवाओं की वजह से दिन का अधिकतम तापमान एक ही दिन में 5.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहा। इससे श्रीगंगानगर वासियों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। राजसमंद में प्रशासन गांव के संग अभियान पुल-अप शिविर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में लगाया गया। 91 व्यक्तियों को पट्टा वितरण, 20 किसानों को सोलर आवेदन स्वीकृत किए गए। बाल श्रम मुक्त प्रतापगढ़ अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी संभागियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद प्रतिभागियों ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने सभी से जिले में बाल श्रम को पूरी तरह से रोकने, इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से हाल ही में घोषित किए गए 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में श्रीगंगानगर के डिस्ट्रिक्ट टॉपर ध्रुवी बंसल का सम्मान किया गया। धौलपुर शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना हम सब की जिम्मेदारी है, धौलपुर के वासियों की जिम्मेदारी है और इसमें सभी को सामूहिक रूप से भागीदारी निभाने की जरूरत है। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू ने ये बातें कही हैं। श्रीगंगानगर में 21 जून को मनाए जाने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग के जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रचार प्रसार के लिए आयुर्वेदिक विभाग की ओर से प्रचार रथ को रवाना किया गया। टोंक के निवाई में प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप शिविर का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने इसका निरीक्षण किया। राहोली ग्राम पंचायत में शिविर में पहुंचे जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को सुना। सुजानगढ़ में जमालपुरा में हजरत जलेबी शाह का 52वां उर्स संपन्न हुआ है। इस मौके पर बड़ी संख्या में दरगाह में मुस्लिम भाई बहन पहुंचे, दुआ की। जोधपुर से ओसिया की पूर्व विधायक मुख्य सचेतक विधानसभा रहे भेराराम सियोल का 51वां जन्मदिन मनाया गया। काफी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी। जयपुर के बरकतनगर के राजवंश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए देवस्थान विभाग के माध्यम से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। देवस्थान विभाग जोधपुर के सहायक आयुक्त जतिन कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के कुल 20,000 वरिष्ठ नागरिक यात्रा करेंगे। इसमें से देश के चिन्हित 14 तीर्थ स्थानों पर रेल से 18,000 और देश के बाहर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू की हवाई यात्रा 2,000 वरिष्ठ नागरिक करेंगे। देश भर में हो रहे जन आंदोलन के प्रभाव के चलते कोटा पटना एक्सप्रेस को निरस्त किया गया। ये निर्णय रेल प्रशासन की ओर से रैक के अभाव में किया गया। कोटा में हर घर दस्तक कोविड टीकाकरण महाअभियान जारी है। कल 76 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुआ। इनमें से कुल 636 लोगों को टीके लगाए गए। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग नियमित डोर टू डोर सर्वे कर रहा है। शुक्रवार को भी विभाग की 774 टीमों ने 14,689 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।